हेलो एवरीवन, देखिए अब डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 में क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वहाँ पर है क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 102 पर। तो वहाँ पर भी मैं करवाऊँगा क्वेश्चन, तो लेकिन वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि ये मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी का ये क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी में, और हम ये टॉपिक भी कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो जरा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। देखो पहला तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन वाला डिफरेंस क्या है स्पीड में कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है। तो इसीलिए लिख रखा है इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया। और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज स्पीड में हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कोई नंबर होता है सिर्फ, जैसे हमने बोल दिया 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 है मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे बोल दिया 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, डायरेक्शन भी बता दी साथ में, तो मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही 30, लेकिन साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। क्लियर, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी स्पीड, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक ये डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। क्यों, देखो स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है आपके पास, डिस्टेंस आता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आता है, तो डिस्टेंस के जब हमने डिफरेंस पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, और कभी भी जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस। क्लियर, तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें कि स्पीड में तो ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस ही नेगेटिव और जीरो नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड भी कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। तो ये नेगेटिव और जीरो हो सकता है, बिकॉज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो उसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो और नेगेटिव होती है, वैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट वाले में बताया आपको। देखो जैसे मान लो ये है होम और ये है स्कूल। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि होम टू स्कूल जो है, डायरेक्शन बता रहा हूँ कि होम टू स्कूल जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, लेकिन अब आपको कोई लिख दे कि -30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो इससे आपको समझना है कि मैंने तो बताया था होम टू स्कूल का 30 मीटर पर सेकंड है। तो अगर वो माइनस लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब कौन सी कहानी वो बात कर रहा है, आपको स्कूल टू होम की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है वो, स्कूल से होम की। डायरेक्शन आपने खुद सोच लेनी है, माइनस का मतलब क्या हो गया, फिर डायरेक्शन को बता रहा है कि वो स्कूल टू होम है, क्योंकि हम होम टू स्कूल की बात करें। लेकिन अगर उसने माइनस लगा दिया तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, स्कूल टू होम की बात कर रहा है। क्लियर है, तो नेगेटिव आ जाता है। समझ रहे हो बात को या नहीं। जैसे ये तो हमने वेलोसिटी का डायरेक्ट ले लिया, ऐसे डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो वहाँ पर लिखा हुआ है 30 मीटर, ठीक है, तो होम टू स्कूल अगर 30 मीटर है, सही है, लेकिन अगर वहाँ लिखते हैं -30 मीटर है कि है डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ जाओगे स्कूल टू होम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी बात कर रहा है, वो 30 मीटर की। क्लियर है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ज़ीरो का मतलब क्या होगा, देखो अगर होम से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से फिर होम जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताना जरा। इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, तो ज़ीरो हो गई ना डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी में ज़ीरो अपॉन में कुछ भी टाइम है, तो ज़ीरो अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है। समझ में आया होगा डिफरेंस। फोर्थ वन देखो क्या कहता है, द एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज फाइनाइट एंड कैन नॉट बी जीरो। जो एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा फाइनाइट, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एंड कैन नॉट बी जीरो। ये ऊपर वाले पॉइंट में ही कवर हो गई थी वैसे बात। ठीक है, अलग से आप लिख सकते हो ये चीज़। ठीक, फोर्थ इधर क्या है, द एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। इसमें भी देखो ये ऊपर कवर हो ही गई थी बात। ठीक है, अलग से आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, यहाँ हो सकती है और यहाँ पर हो नहीं सकती। मतलब वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। ये है मतलब। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी की बुक में जो पेज नंबर 102 पर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये आप वहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।